ये है एरोपोनिक्स तकनीक जिससे आलू के बीज को तैयार किया जा रहा है। इस आलू में आपको कोई भी बीमारी नहीं मिलती है। 2 ग्राम का तोड़ते हैं जो 14 से 15 mm तक होता है। ये देखिए अभी न्यूट्रिशन का जो स्प्रे है इनके रूट्स के ऊपर हो रहा है। एरोपोनिक्स से हार्वेस्ट होकर कोल्ड स्टोरेज में आए हैं। इसमें से ये ट्यूबर LR के ट्यूबर है जिसको लेडी रिजेंटा करके बोलते हैं, जो मेनली चिप्स के लिए यूज़ होता है। 1 करोड़ के करीब हम मिनी ट्यूबर बनाते हैं। कम से कम 25 से 30 लाख हम पौधे भी बनाते हैं। एक ऐसा खेत जहां पर आलू जमीन में नहीं बल्कि हवा में उगते हैं। जिस खेत में हम मौजूद हैं यहां पर आपको नीचे टाइल्स लगी मिलेंगी और ये जो आलू की फसल है ये हवा में आपको नजर आएगी। ये है एरोपोनिक्स तकनीक जिससे आलू के बीज को तैयार किया जा रहा है। और खास बात यह कि ये मॉडल जिस किसान का है वो खुद भी बड़े हाईटेक है। किसी समय वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी किया करते थे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अश्वनी सिंघल जी से जो इस समय हमारे साथ में हैं। इस आलू में आपको कोई भी बीमारी नहीं मिलती है। और ये दूसरी बात, हमने ये जो टेक्नोलॉजी लगाई है ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो हमने सीवे यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर लगाई है। इसको मिनी ट्यूबर बोलते हैं, जो हम अप्रोक्सीमेटली 14 से mm का इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो इस ट्यूबर को हार्वेस्ट करने के बाद पूरा 100% डिसीज फ्री होता है। हम इवन इसको 2-3 बार इसको लैब में भी चेक करते हैं। स्टार्टिंग में जब हम हमारे यहाँ पे टिश्यू कल्चर लैब है, टिश्यू कल्चर हम वहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम जब यहाँ पे लगाते हैं उसके लीव्स को बेलते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं। जब एक बार लास्ट टाइम में हार्वेस्ट करते हैं तो हम टेस्ट करते हैं। तो इंश्योर करते हैं 100% जो भी मिनी ट्यूबर हम लगाए हैं वो एकदम वायरस फ्री हो। जो फसल का टाइम पीरियड रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 डेज रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली हमको इसमें से जो भी सीड मिलता है 2 ग्राम का तोड़ते हैं जो 14 से 15 mm तक होता है। 45 डेज के बाद इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है, जो 60 to 70 डेज तक हम इसको डेली इसका हार्वेस्ट होता रहता है। जो हम इसके बाद में इसको ट्रीट करते हैं फंगीसाइड से, फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, फिर इसको ग्रीनिंग कराते हैं ताकि इसका स्किन है पूरा सही हो जाए। उसके बाद फिर हमको इसको चीटिंग करके ट्रीटमेंट करके फिर हम किसान को देते हैं ताकि उसको लगाने के टाइम पे भी कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसमें जो ट्यूबर्स लगते हैं वो स्टोलन पे लगते हैं। एक तो रूट्स होते हैं, एक स्टोलन होते हैं। स्टोलन पे ही हमारे ट्यूबर की फॉर्मेशन होती है। एक ये जैसे जो प्लांट है इसमें कितने ट्यूबर निकल आएंगे? जैसे किसी में अभी तो जो 4-6 दिख रहे हैं। हाँ, जो हमारा एस्टिमेशन है इसमें जो ट्यूबर्स निकलते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 60 ट्यूबर्स से 65-70 तक भी चले जाते हैं। इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो यहाँ पे किस तरह से दिया जाता है? ये देखिए अभी न्यूट्रिशन का जो स्प्रे है वो इसके ऊपर इनके रूट्स के ऊपर हो रहा है, जिसके इससे पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है। सर पूरी प्रक्रिया हम चाहेंगे एक बार आप बता दें। जो आप लोग लेके आते हैं इसके लिए कल्चर या प्लांट CPRI से, पूरी प्रक्रिया क्या है एक बार बताएं। CPRI शिमला से हम वैराइटीज़ लेके आते हैं। वहाँ पे हमको 2 ट्यूब लेके आते हैं जिसमें 3 से 5 पौधों के बीच में हमको प्राप्त होता है। उसके बाद हम अपनी लैब में लेके आते हैं। उसमें लैब में लेके आने के बाद हम उसको कुछ दिन के लिए रखते हैं। ओके, उसको चेक करते हैं ताकि उसमें कोई ग्रोथ वगैरह इन ट्रांजिट कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। उसके बाद हम उसको कट करते हैं, यानी कि एक पौधे को हम जो कट करते हैं 3 to 4 टाइम्स उसके प्लांट्स बन जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 10 पौधे हैं तो उसके 40 प्लांट बन जाएंगे। जो 40 प्लांट्स हैं हम उसको रख लेते हैं। उसके बाद उसको हम 21 डेज तक रखते हैं। 21 डेज के बाद रखने के बाद उसको फिर से एक बार मल्टीप्लिकेशन कट दिया जाता है। फिर हम उसको, हमारे लिए वो मदर प्लांट हो जाता है। हम उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पे हम इसको फंगिसाइड में पहले ट्रीट करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद ग्रीनिंग करते हैं। ग्रीनिंग करने के बाद उसको कोल्ड स्टोरेज में लेके जाते हैं। जब किसान को चाहिए होता है उसके 10-15 दिन पहले की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। उसके बाद हम उसको निकालते हैं। उसको जो कि हम स्टोरेज रखते हैं 2 डिग्री से 4 डिग्री करते हैं, क्योंकि किसान को उसको जाके 25-30 डिग्री पे लगाना होता है तो वो शौक ना पड़े। तो हम उसको धीरे करके उसको बाहर टेम्परेचर रेज करते रहते हैं, कोल्ड स्टोरेज का बाहर निकालते हैं। फिर उसको हम चीटिंग करते हैं जिससे उसकी आंखें, बोलते हैं आंखें निकल आएगी या नहीं निकल आई। उसके बाद फिर किसान लगा के उसको डायरेक्ट शोइंग कर सकता है, जिससे बहुत अच्छी ईल्ड वाला एक जीवन पैदा होता है। सर ये बताएं कितने क्षेत्रफल में कितना आलू हो जाता है इस विधि से अगर तैयार किया जाए जो ट्यूबर है? अप्रोक्सीमेटली जो फसल तैयार होती है वो 140 बैग तैयार हो जाते हैं। जो बीज का साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 25 से 35 mm तक। उसका G2 लगता है। G2 का भी आप मान के चलिए भी अप्रोक्सीमेटली 170 से 180 तक बैग्स बनते हैं। फिर G3 होता है जिसका अप्रोक्सीमेटली
200 तक जाते हैं, जब हम G4 तक जाते हैं 240 से 250 तक बैग्स पर एकड़ में इसमें पैदावार होती है। आप लोग जो सेल करते हैं वो कौन सी जनरेशन का तो करते हैं? हम लोग जो यहाँ पे हम जो लोग सेल कर रहे हैं, पहले तो हम लोग पंजाब के जो एरोपोनिक यूनिट्स हैं उसको टिश्यू कल्चर के हम प्लांट्स तैयार सेल करते हैं, और उसके बाद हम जो यहाँ पे करते हैं मिनी ट्यूबर्स हम सेल करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा कुछ G1 सीड एंड G2 सीड भी सेल करते हैं। G1 की जैसे आपने बात की, तो एक जैसे ट्यूबर है कितने का होता होगा ये? आप मान के चलिए जो हम लोग का सेल है, यानी कि जो हम टिश्यू कल्चर का प्लांट देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक प्लांट 10 रुपये का आता है। उसका जो मिनी ट्यूबर हम जो सेल करते हैं, वो मिनी ट्यूबर कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 8.5 से लेकर 9.5 रुपये के बीच में हम सेल करते हैं। और G1 का जो सीड है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 रुपीज़ का हम लोग सेल करते हैं, और जो G2 है 45 to 50 रुपीज़ पर केजी हम सेल करते हैं। तो एक बार चलते हैं सर, अपने दर्शकों को फैसिलिटी जो आपने बताई अभी वो भी एक बार घुमाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर आप कल्चर तैयार हो रहा है, किस तरह से उसके बाद उसको स्टोर किया जा रहा है, पूरी प्रक्रिया आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो पौधा है ये टिश्यू कल्चर का हार्डनिंग वाला प्लांट है। इस प्लांट को लगाए हुए अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज हो गए हैं। जब हमने इसको टिश्यू कल्चर से बाहर निकाला, इसको हार्डनिंग में डाला, इसको लिक्विड हार्डनिंग बोलते हैं। तो इस लिक्विड हार्डनिंग के पौधे को हम एरोपोनिक में लगाते हैं, जिसके बाद ये फिर 45 डेज से लेके 90 डेज तक, 80 डेज तक ये अपना फिर प्रोडक्शन देता है। अब हम पहुंचे हैं एक और आपको आलू का बीज तैयार करने की एक और विधि दिखाने। ये भी सॉइललेस है, यहाँ पर कोकोपीट में आलू का बीज यानी ट्यूबर जो है वो तैयार किया जा रहा है। कोकोपीट में भी हम इस तरीके से ट्रे में तैयार करते हैं इसको, ताकि अगर कभी एक का कुछ भी प्रॉब्लम है प्लांट्स का तो दूसरे प्लांट में ना जाए, तो उस तरीके से इसको ट्रे में तैयार किया जाता है। और ये भी 100% वन टाइम यूज़ वाला कोकोपीट है। सर इतनी बढ़िया खेती कर रहे हैं, हाईटेक खेती, तो बैकग्राउंड जो था आपका वो क्या खेती से जुड़ा हुआ भी रहा घर में? मैं इससे पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में था। पोटैटो चिप्स की एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है पोटैटो चिप्स की। तो हम उससे बहुत किसानों से मिले, उनका फार्मिंग देखा, प्रैक्टिस देखा। अगर इंडिया में किसानों को 100 बीज लगते हैं तो अवेलेबिलिटी अच्छे सीड की से 20 ही है। उसी को देखते हुए हमने ये स्टार्ट किया, ताकि किसानों तक हम अच्छा बीज दे सकें, डिसीज बीज दे सकें, और जिससे किसानों की इनकम में और उनको बीमारियों से जो पौधों को लगती हैं उससे राहत मिल सके। यानी कि जो हम इस यहाँ पे कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली हम 1 करोड़ के करीब हम मिनी ट्यूबर बनाते हैं आज की डेट में। कितना का हो गया वो लगभग? देखो, अगर आप 8.5 का है, 9 रुपये का है, तो 9 करोड़ रुपये का वो रहता है। उसके बाद हम कम से कम 25 से 30 करोड़ लाख हम पौधे भी बनाते हैं टिश्यू कल्चर लैब में। सर अपना कोई नंबर और एड्रेस आप बता दें, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं इस तरह के सेटअप को देखना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9168470011। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और इतनी अच्छी फैसिलिटी घुमाने के लिए हमारे दर्शकों को। तो आपने देखा आज किस तरह से आधुनिक तरीके से यहाँ पर आलू की खेती की जा रही है, आलू के बीज तैयार किए जा रहे हैं, और मकसद ये कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता का आलू का बीज मिल पाए। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।